रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग क्या होता है ये हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट को आप कैसे फॉलो कर सकते हो, और देखो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर कहलाते हो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हो तो आप एक बेकार ट्रेडर कहलाते हो। और देखो अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने लॉसेस को कम करना जानता हो, और अगर वो लॉसेस को कम करना जानता है तो ऑटोमेटिक वो अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाना जानता है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके। तो डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है या हम कोई इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं है। हम नॉर्मली एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखो जैसा कि आप लोग ये पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है वो कितने फायदे में रहता है। तो पहले हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो अगर आप देखोगे नॉर्मली तो ट्रेडिंग आप चाहे कहीं पे भी करते हो, वो चाहे स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं पे भी, या फ्यूचर्स, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने कैपिटल को लॉस से बचाना और ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करके साथ लेना। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट है लेकिन लॉस को कंट्रोल करना और कैपिटल बचा के रखना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में कुछ टर्म्स होते हैं, मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं कि रिस्क मैनेजमेंट को आप कैसे फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्ट के 3 से 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा सा कॉपी किताब लेके बैठ जाना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए रिस्क मैनेजमेंट का जो पहला पॉइंट है वो है कि कैपिटल एलोकेशन, यानी कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कभी भी आप अपना पूरा पैसा एक ही ट्रेड में मत लगाना। रूल ऑफ थंब अगर आप फॉलो करते हो तो एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% ही आप रिस्क ले सकते हो। देखो अगर आप मतलब नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो काफी ये आप 5% तक भी कर सकते हो। ये 1 से 2% ही नहीं, 5% तक आप मान लो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि देखो यहाँ पर अगर आपका, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 2 लाख है मंथली, ठीक है, तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैपिटल का एलोकेशन कैसे करोगे? सिंपली आपको इसका हाफ 1 लाख अलग कर देना है और 1 लाख अलग कर देना है। ठीक है, नॉर्मली अब इसको आप बैकअप के लिए बचा के रखो। ठीक है, इसको आप कुछ नहीं करोगे, इसको जस्ट आप बैकअप के लिए बचा के रखोगे, इसको इसमें से निकाल के, और जो ये है 1 लाख, इसके ऊपर आप जो है अपना पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान करोगे। ठीक है, आओ कैसे, जैसे कि अगर तुम्हारे पास 1 लाख है, ठीक है, तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 1 से 2%, यानी कि इसका 1% कितना होगा 1000 और 2% होगा 2000। तो इससे ज्यादा तक का लॉस आप, मतलब इससे ज्यादा लॉस आप बियर नहीं कर सकते, इतना लॉस आप बियर कर सकते हो एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। ठीक है, तो इसके लिए आपने देखा कि 1 लाख का हमने 1 या 2%, ठीक है, आप इसका 5% अगर करते तो ये 5000 होता। अभी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, जैसा मैंने बताया, अगर आप बिगिनर हो तो 1000 एनफ है 1%, अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट हो तो आप ये 2%, और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो तो आप 5% वाला फॉलो कर सकते हो। ये आपके ऊपर है टोटल, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, रूल ऑफ थंब में ये मैक्सिमम होता है। अब देखो ये आप समझ गए कि आपके पास 2 लाख थे, आपने एक बैकअप के लिए कर दिया और एक 1 लाख रुपीज का आपने जो है यहाँ पर अपना रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाया। अब देखो आगे कैसे होता है। दूसरा, स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी वो जो 1 लाख वाला जो मैंने आपको बताया उसको अभी थोड़ा सा दिमाग में रखना फिलहाल के लिए। स्टॉप लॉस एक ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है जो तुम्हारे लॉस को लिमिट करता है। अगर प्राइस तुम्हारे अगेंस्ट जाए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और पोजीशन क्लोज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पर आओ। जैसे कोई भी एक आपने एग्जांपल के लिए आपने कोई भी मतलब ट्रेड पंच किया, ट्रेड सेटअप बनाया, तो देखो अब एग्जांपल के लिए आपने यहाँ एंट्री किया 3000 पे, आपका स्टॉप लॉस आपने लगाया 2970 पे, और आपका टेक प्रॉफिट यानी टीपी यहाँ पर है 303 पे। ठीक है, तो अगर आपका ये मार्केट आपके अगर अगेंस्ट जाता है तो यानी कि ये नीचे आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बाई किया तो नीचे आएगा, तो स्टॉप लॉस हिट होगा, तो यहाँ पर आपका 30 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, तो ये इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये स्टॉप लॉस एक जैसे ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी समझाया गया है। तो स्टॉप लॉस आप समझ गए होंगे क्या होता है। वैसे नॉर्मली अगर आप ट्रेडर हो तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखो अभी ना हम चौथा पॉइंट समझेंगे, पोजीशन साइजिंग। अभी देखो मैं तीसरा पॉइंट इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि देखो पहला जो पॉइंट है ये, और उसके बाद ये जो चौथा पॉइंट है
तीसरे पॉइंट में दोनों काम आएगा और दोनों को रिलेट करके आप और अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए मैं चौथा पॉइंट समझा रहा हूं, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होता है? पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कितने क्वांटिटी के शेयर्स या लॉट आपको लेने चाहिए, क्योंकि आपका पर्टिकुलर एक परसेंट का जो ट्रेड है 1000 का जो मैंने आपको बताया रिस्क पर ट्रेड, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए ये आप यहां से निकाल सकते हो। आपको कितना लॉट लेना है वो आप यहां से निकाल सकते हो। तो आपको एक ट्रेड में कितना लॉट लेना है ताकि जो आपका स्टॉप लॉस हो वो उससे ज्यादा हिट ना हो, कि आपका जो पर डे का आपका लॉस बियर करने की क्षमता है उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसीलिए पोजीशन साइजिंग निकाला जाता है। तो पोजीशन साइजिंग में आपको ये निकल के आ जाएगा कि कितने लॉट या कितने शेयर्स आपको एक ट्रेड में लेने चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन साइज, रिस्क पर ट्रेड और स्टॉप लॉस पर शेयर। तो हमारा कैपिटल 1 लाख का था, तो हमने इसको 1% हम लोग एक ट्रेड पे रिस्क ले रहे हैं। तो आप इसको 2% भी कर सकते हो, अगर इंटरमीडिएट हो तो आप 5% भी कर सकते हो, अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो, बट इससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमने अपना 5% पर शेयर निकाल दिया, ठीक है, सॉरी 5 रुपीज पर शेयर निकाल दिया। तो हमारा रिस्क पर ट्रेड कितना है 1000 और हमारा स्टॉप लॉस है 5 रुपीज। तो हम इसको अगर ऐसे करेंगे तो हमारा ये आ गया, हाँ सॉरी, हमारा स्टॉप लॉस पर शेयर कितना है 5, तो इसको हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 200 आ गया। तो 200 जो है ना हमारा पोजीशन साइज आ गया, यानी कि हम एक ट्रेड में 200 शेयर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब ये देखो अकॉर्डिंगली ज्यादा भी हो सकता है। अब मान लो आप क्रिप्टो में अगर ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप इथेरियम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको 0.0 कुछ मिलेगा आपको इथेरियम, अगर आपका बजट थोड़ा और कम है तो ये आपके बजट के अकॉर्डिंग निकलेगा, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग हो गया, आपको पता चल गया आपको कितने लॉट में जो है ट्रेड करना है, मतलब कितने लॉट से ट्रेड करना है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में भी नहीं आई ना, तो बस आप इतना ध्यान रखो कि रिस्क पर ट्रेड कितना और आपका स्टॉप लॉस पर शेयर कितना होना चाहिए आपके बजट के अनुसार। वो अलग अलग होगा, आपका जितना बजट रहेगा उसके अनुसार, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो उससे ज्यादा का आपको रिस्क नहीं लेना है। अब एग्जाम्पल के लिए अभी देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझो पहले। थर्ड पॉइंट ये है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो हर ट्रेड से पहले आपको डिसाइड करना होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, तो आप ये समझ लो, आप वो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। हर ट्रेड से पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड आपको, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आइडियल रेशियो होता है 1:2 या 1:3 का, ठीक है। मतलब अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपको पोटेंशियल प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 2 रुपए या 3 रुपए होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए स्टॉप लॉस अगर आपका 10 है तो आपका जो टारगेट है कम से कम 20 या 30 का जो होना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको फिगर वाइज समझा देता हूं। 1:1 में क्या होता है, जितना मान लो कि ये 3000 है, ठीक है, ये 2970 है और ये 303 है, ठीक है। यानी कि हमारा यहां से यहां तक अगर स्टॉप लॉस आएगा तो 30 का हमारा स्टॉप लॉस है, और अगर हमारा प्रॉफिट है तो ये 30 का ही है, ठीक है। यानी 1:1 दोनों बराबर है, ठीक है, ज्यादा वो नहीं है। अब 1:2 में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 3000 पे हमने एंट्री बनाया, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा 2970 है, बट जो हमारा प्रॉफिट है वो 3060 है। यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 30 का है, बट हमारा जो प्रॉफिट है वो 60 का है। यानी कि 1:2, ये इससे दुगना है तो ये 1:2 का हो गया, ठीक है। ऐसे ही 1:3 में क्या है कि ये जो हमारा मान लो हमने 3000, ये हमारा बाइंग लेवल, और ये है 3090 और ये हमारा 2970 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 30 का स्टॉप लॉस है और 90 का प्रॉफिट है, यानी कि 1:3 का, ठीक है, 3 गुना है इससे। तो ये 1:3 का होता है हमारा ट्रेड इस तरीके से। तो 1:1 ट्रेड थोड़ा कम सही होता है, ये अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा सही होता है, ये सबसे ज्यादा सही होता है। लेकिन हर किसी को 1:3 का टारगेट नहीं मिलता, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो 1:2 आप मान के चल सकते हो। बट एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझा रहा हूँ केस वाइज, तो पहले हम समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड कि देखो 1:1 का अगर होता है तो कैसे होता है। मतलब हर ट्रेड में अगर आप मान लो 1000 का रिवॉर्ड है और 1000 का जो है रिस्क है, यानी कि या तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा या तो आपका टीपी हिट करेगा। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो आपके 1000 जाएंगे, अगर आपका टीपी हिट कर रहा है तो आपको 1000 आएंगे, ठीक है, ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो आप मान लो कि आपके 30 ट्रेड में से, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मंथली का ये सेट किया है तो 30 दिन होते हैं, तो आप हर एक दिन एक ट्रेड करोगे। तो यानी कि आपका अगर ट्रेड मान लो 30 ट्रेड आप कर रहे हो महीने का, 15 ट्रेड आपके सही जाते हैं, 15 ट्रेड आपके
जो है बेकार जाते हैं, मतलब सही नहीं जाते हैं, उनका एसएल हिट होता है। तो केस 1 में क्या है, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, जैसे मैंने आपको बताया। तो 1:1 का है कि यानी कि आपको अगर प्रॉफिट भी होगा तो 1000 का, लॉस होगा तो 1000 का। तो 15 अगर आपका सही जा रहा है ट्रेड और 15 बेकार जा रहा है, तो 15 सही जा रहा है यानी 15,000 का आपको प्रॉफिट, 15 बेकार जा रहा है यानी 15,000 का लॉस। और आपने टोटल ट्रेड लिए थे 30 और 30,000 का यानी आपका इन्वेस्टमेंट। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 15,000 आपने प्रॉफिट किया, 15,000 आपने लॉस कर दिया, तो कुल मिला के आपका नेट प्रॉफिट हुआ 0। तो 1:1 में यही है। अगर आप एक एवरेज ट्रेडर भी हो तो आपका 15 ट्रेड अच्छा जाता है, 15 ट्रेड बेकार जाता है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है, 0। आप कुछ नहीं कमा पाओगे। इक्का दुक्का अगर ऊपर नीचे भी होता है, मान लो आपका 18 ट्रेड सही जाता है और 12 ट्रेड खराब जाता है, तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 6000। तो वहां पे आपको क्या होगा, यार मंथली इतना एनफ नहीं है अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसीलिए आइडियली जो मैंने आपको बताया कि 1:2 या 1:3 का ज्यादा बेटर होता है। तो 1:2 में अगर हम देखेंगे तो मतलब हमारा रिस्क रहेगा, यानी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो हमारे 1000 जाएंगे, और अगर हमारा प्रॉफिट हिट कर रहा है तो यानी हमें 2000 पर ट्रेड मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर मान लो आपका विन रेट फिर वही जो हमने 1:1 में 50% वाला रखा कि 15 ट्रेड हमारे सही जाते हैं, 15 ट्रेड हमारे बेकार जाते हैं। तो 15 ट्रेड अगर हमारे सही जा रहे हैं, यानी अगर हमारा ट्रेड सही जा रहा है 1:2 में, तो हमें 2000 मिलेगा, यानी कि 30,000 हो गया। 15 ट्रेड अगर सही जा रहे तो, और अगर 15 ट्रेड खराब जा रहे हैं, यानी अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हमारा 1000 जाएंगे, तो 15,000। तो 30 में से 15 गया तो हमें मंथली कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15,000 का। तो रिस्क जो हमारा रिस्क पर ट्रेड था 1% था, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो 15,000 हो रहा है महीने का। तो ये 1:2 के उसमें है, ठीक है। 1:2 का किस तरीके से आपको मैंने समझाया, किस तरीके से आपको टारगेट सेट करना 1:2 का। और 1:3 का अगर हम बात करें तो यानी कि आपका जो रिस्क रहेगा वो 1000 का रहेगा हर ट्रेड में, और आपका जो रिवॉर्ड है वो 3000 का रहेगा, समझ गए। टीपी हिट करेगा तो 3000, स्टॉप लॉस हिट करेगा तो 1000 जाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो इसमें भी सेम वही हम 50% वाला रखते हैं। तो यानी 15 ट्रेड अगर हमारे सही जाते हैं, तो अगर हमारे सही जाते हैं ट्रेड तो हमारा कितने का प्रॉफिट था, 3000 का पर ट्रेड। तो 15 × 3000 45,000 हो गए। और इसी प्रकार से अगर हमारा ट्रेड खराब जाता है, सही नहीं जाता है, स्टॉप लॉस जाता हिट होता है, तो फिर वहां पे हमारा एक ट्रेड पे कितना था, जो अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो 1000, तो 15 × 1000 वही 15,000। तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 30,000 पर मंथ। तो ये अगर मैंने एक एवरेज ट्रेडर के हिसाब से बताया कि अगर आपका 15 सही जा रहा है और 15 खराब जा रहा है, हो सकता है आपका 20 सही चले जाए अगर आप एक स्किलफुल ट्रेडर हो, तो हो सकता है आपका 25 सही चले जाए, या हो सकता है आपका 10 सही जाए 20 खराब जाए, ठीक है। तो भी आप ना इसमें 1:3 वाले में अच्छे एट द एंड ऑफ द मंथ आप अच्छे प्रॉफिट में रहोगे, बशर्ते आपको डिसिप्लिन में ट्रेड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पर डे एक ही ट्रेड लेना है, बार बार नहीं लेना है। आपका एक पर डे थोड़ा एनालिसिस करो चार्ट को, जहां पे ट्रेड सेटअप अच्छा बने वहीं एंट्री मारो, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपका जो है अच्छा बेनिफिट निकल के आता है ये वाले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 1:3 में। तो ये रिस्क मैं आपको समझा पाऊंगा 4 पॉइंट जो मेन पॉइंट थे इसके, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक जो तीसरा पॉइंट था, उससे पहले भी जो पॉइंट समझा सब आप समझ गए होंगे। तो ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट 4। पहला एलोकेशन, कैपिटल एलोकेशन, दूसरा स्टॉप लॉस लगाना, तीसरा आपका पोजीशन साइजिंग, और चौथा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप कितना रख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैंने आपको समझाया किसी भी कंडीशन में आप किस तरीके से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट कर सकते हो, ताकि आपका ज्यादा ट्रेड सही ना जाने पर भी आपका बेनिफिट हो सकता है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी रहती है, और एक अच्छा ट्रेडर ना हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है। तो अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कतों का सामना कर सकते हो। मेंटली भी आपको बहुत दिक्कतें होंगी, और जब मेंटली दिक्कत होती है तो फिजिकली भी दिक्कत हो ही जाती है। तो इस चीज से भी आप बच सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मतलब सीखना है सारी चीजें, तो हम आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे तो @TRABUZZ7, या फिर आप इस स्कैनर को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। वहां पे भी हम लोग ना प्रॉपर शॉर्ट में आपको नॉलेज देते रहते हैं, जिससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है। तो आप लोग को अगर आना है, सिंपल गाइड फॉर बिगिनर्स हम लोग देते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट। ये जनरली लॉन्ग टर्म में के स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका है कि एक ही स्टॉक या एसेट में सारा पैसा मत लगाना,
डिफरेंट सेक्टर्स, स्टॉक्स या इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट या ट्रेड करो ताकि रिस्क कम हो। जैसे कि मान लो आपने हर डाइवर्सिफिकेशन का मीन्स यही होता है आप अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, एक ही में नहीं। ये जस्ट देखो, मैं कोई इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूं, बट ये जस्ट डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप देख रहे हो तो कोई भी स्टॉक्स वगैरह में। उसके बाद इमोशनल कंट्रोल, छठा पॉइंट है। ग्रीड, लालच और फियर यानी डर, दोनों ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है। आपने क्या किया कि यार कभी आपने ट्रेड किया तो आपको लग रहा है कि यार आज तो मैंने मतलब बहुत अच्छे ट्रेड कर लिए, मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, तो आप लालच में और ट्रेड ले लोगे, तो फिर वहां पे आप दिक्कत में आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि हर ट्रेड आपका सही थोड़ी जाएगा। आपने बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बैठाया, आपने एनालिसिस किया, तब जाके वो ट्रेड लिया, बट उसके बाद आप अननेसेसरी ट्रेड लोगे तो दिक्कत में पड़ सकते हो। सेम चीज लालच, अगर वो लालच हो गया, सेम चीज डर। डर क्या होता है, आपने यार सोचा कि यार एक ट्रेड लिया आपने सोचा यार मेरा तो लॉस हो गया, अब मैं इसे कवर करता हूं अगले में। तो यार ये सब जो चीजें है ना कि डर के मारे आप ट्रेड ले रहे हो कि मेरा बस ये हो जाए, बस ये हो जाए, वो चीजें आपको दिक्कतों में डाल सकता है। तो हमेशा इमोशन अपना कंट्रोल करके रखो। रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें इमोशनल डिसीजन लेने से बचाता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, यानी जैसे मैंने बोला दिन में एक ट्रेड अच्छे से सेटअप करो, तो वो चीज आपको बचाएगा। इमोशनल भी आपको कंट्रोल करके ही रखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, लॉस होने पर लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते रहते हैं, वो आप ना करो, ठीक है, उससे बचो। रिवेंज ट्रेडिंग की मान लो आपका लॉस हो गया, अब आपने सोचा कि मैं इसे कवर करने के लिए एक और ट्रेड ले लूं, एक और ले लूं, तो उसमें आप दिक्कत में पड़ जाते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करना हमेशा। अब मैं आपको फिगर में समझाता हूं, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेन करना, देखो जब प्राइस तुम्हारे फेवर में जाए तो स्टॉप लॉस को ऊपर मूव करते जाओ प्रॉफिट लॉक करने के लिए। एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ना, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, देखो मान लो आपने यहाँ पर कोई एंट्री मारी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप एंट्री मार रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, ठीक है। और आपने क्या किया, धीरे धीरे आपका जब स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाने लगे तो आप यहाँ पे क्या करते हो, जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसके ऊपर अभी समझ लो, ये अभी ग्राफ बनेगा, तो यहाँ तक आ गया तो आपने क्या किया, आपने एसएल को मूव कर लिया यहाँ से, ठीक है। आपने यहाँ मूव कर लिया, तो अगर फिर से वापस प्राइस यहाँ पे आता है तो एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब मान लो चलो यहाँ तक आया नहीं, ऊपर चला गया, तो आप अपने एसएल को फिर यहाँ मूव कर लो। उसके बाद मान लो अगर मार्केट यहाँ टच नहीं करता है, यहाँ पे होके और यहाँ आ जाता है, तो एटलीस्ट आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा, आपका प्रॉफिट लॉक हो चुका है इतना। तो इसे कहते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर के कैटेगरी में आते हो। इसके अलावा रिस्क पर डे वीक या वीक लिमिट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया पोजीशन साइजिंग के टाइम पे, कि डिसाइड कर लो एक दिन में या एक हफ्ते में मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे। जैसे अगर एक दिन में 3% का कैपिटल का लॉस हो गया तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज कि यार मैं बस लॉस कवर कर लूं, इससे बचना है, ठीक है। 8वां चीज ये है। 9वां चीज ये है कि लेवरेज, काफी लोग ना बहुत ज्यादा ले लेते हैं। देखो लेवरेज जो प्रॉफिट बढ़ाता है ना, तो लॉस भी बढ़ाता है उतनी ही तेजी से। आपको लगता होगा यार लेवरेज लेने से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ता, नहीं, लॉस भी उसी तेजी से बढ़ता है। तो इसको बड़ा ध्यान से यूज करना चाहिए। बिगिनर ट्रेडर को हमेशा लो लेवरेज, ये 1 या 2 नहीं, बिगिनर को हमेशा 10 या 20 आप मान लो, इतना आप कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस लेवल पे चले गए हो तो आप 30 कर सकते हो, इससे ज्यादा मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। इवन अगर आपका मार्जिन बहुत ज्यादा है तो आप 1 या 5 तक भी ले सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और आपका मार्जिन ज्यादा है तो, ठीक है। बाकी ट्रेड जर्नल मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है। काफी लोग इसको हल्के में लेता रहे, कौन पढ़ाई लिखाई करेगा, बट ध्यान दो हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखो, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो उसका क्या रीजन रहा, और अगर आपका आउटकम अच्छा आ रहा है तो उस आउटकम के पीछे आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, वो आप नोट करो। इससे पता चलेगा कि किस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट हो रहा है और किस से लॉस हो रहा है। तो एटलीस्ट ये अपनी, जब आपको पता रहेगा रीजन लॉस का और स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट का, तो आप उन सब चीजों पे आगे भी रेगुलरली वर्क कर पाओगे, जिससे कि आपका जो है ना स्किल इंप्रूव होगा, और जब स्किल इंप्रूव होगा तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो यही मैं चाहता था, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। मैंने आपको जस्ट इसमें आपको समझाया है कि किस तरीके से आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर सकते हो और आप लोग अपने लॉसेस को कम कर सकते हो। तो मैं होप करता हूं मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाया होगा। अगर आप समझे होगे
तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलेंगे दोस्त हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।